नमस्कार, मैं हूं आस्था पुरी आपके साथ और आप सब देख रहे हैं नेशन वन। अंकिता भंडारी पौड़ी की रहने वाली एक 19 वर्षीय लड़की जिसकी आंखों में काफी सपने थे, लेकिन घर की आर्थिक व्यवस्था ठीक न होने के कारण उसको ऋषिकेश आना पड़ा। ऋषिकेश आकर वो एक रिजॉर्ट में नौकरी करती है। इस रिजॉर्ट में वो एक रिसेप्शनिस्ट के तौर पर नौकरी शुरू करती है। 28 अगस्त को 2022 को वो शुरू करती है, लेकिन नौकरी लगने के सिर्फ 20 दिन बाद 18 सितंबर 2022 को अंकिता गायब हो जाती है। ये बात जब उसके पिता तक पहुंचती है तो वो हर थाने में, मुनिकीरेती, ऋषिकेश और पौड़ी के हर थाने में उसकी तलाश के लिए, उसकी लापता होने की रिपोर्ट लिखवाने के लिए घूमते फिरते हैं 3 दिनों तक, लेकिन कुछ नहीं होता। कोई उन्हें कहता है कि पटवारी थाना जाइए और उसकी रिपोर्ट लिखवाइए, तो वहां जाके पता चलता है कि उप निरीक्षक ही नहीं है, तो वो राजस्व थाना जाते हैं, जहां पर भी उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है। जब ये मामला मीडिया में आता है, सोशल मीडिया पर फैलने लगता है और लोग इसके लिए धरने पर उतरने लगते हैं, तब इसको लक्ष्मण झूला थाने में रजिस्टर करा दिया जाता है और लक्ष्मण झूला थाने की पुलिस को इसकी जांच के लिए कह दिया जाता है। जिसके बाद ये जब मामला आगे बढ़ता है तो रिजॉर्ट का मालिक पुलकित आर्य और उसके 2 साथी अंकित गुप्ता और सौरभ भास्कर, इन तीनों को गिरफ्तार किया जाता है। इनसे पूछताछ की जाती है और जिनमें ये खुद एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ, इन्होंने हत्या कर दी थी क्योंकि अंकिता पर कुछ अनैतिक काम करने के दबाव डाले जा रहे थे, लेकिन अंकिता नहीं मान रही थी, जिसके चलते इन्होंने अंकिता को नहर में धक्का दे दिया। जिसके बाद 24 सितंबर 2022 को अंकिता की बॉडी उस जो घटनाक्रम का जो जगह थी उससे 13 किलोमीटर दूर जाके मिलती है। इसके बाद हड़कंप मच जाता है। पुलकित आर्य, अंकित गुप्ता और सौरभ भास्कर पर अब हत्या के आरोप लगने शुरू हो जाते हैं, जिसके बाद पूरा मामला कोर्ट तक पहुंचता है। कोर्ट की पहली हियरिंग 30 जनवरी 2023 को शुरू होती है। कोर्ट में 88 तारीखों के बाद 19 मई को ये फैसला किया जाता है कि 30 मई 2025 को जो ये हियरिंग है इसमें फाइनल जजमेंट दिया जाएगा। 30 मई को आज यानी कोर्ट ने तीनों आरोपी पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को दोषी करार दिया है, जिसके बाद आज उनको आजीवन कारावास की सजा दी गई है, जिसके साथ साथ उनको 50-50 हजार रुपए का दंड भी देना होगा और अंकिता के परिजनों को, अंकिता के परिवार को 4 लाख रुपए भी दिए जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ऐसा उठता है कि इन केसेस में हमेशा हमारी न्यायपालिका न्याय देने में इतनी देरी क्यों करती है। चाहे दिल्ली का निर्भया केस हो जिसमें 7.5 साल लग गए, वहीं अब अंकिता भंडारी केस जिसमें पूरे 2.5 साल लग गए। क्या हमारी न्यायपालिका इतनी कमजोर हो चुकी है या फिर जैसे इन केसेस में पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, तो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से जो जजमेंट होता है वो डिले हो जाता है। आखिर क्या वजह है? आखिर क्यों हमारे देश में लोगों को टाइम पर न्याय नहीं मिलता है? इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहे नेशन वन। मैं आस्था पुरी आपसे विदा लेती हूं।